नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर। तो आपके अगर सिलेबस में जीके एंड जीएस का पार्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर करेंगे 43 बी, प्रचार समितियों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह बास्केटबॉल से संबंधित है। कौन सा कप? विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से संबंधित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो बंदरगाह है ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे विनिस फोगाट को इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों राइट आंसर करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा था? दोस्तों इस संविधान अनुच्छेद में दोस्तों जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 ने भारत में दोस्तों संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? दोस्तों राइट आंसर करेंगे 21A अनुच्छेद जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों जो नशीली शराब है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कि भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? राइट आंसर करेंगे सन 1961 के अंदर दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 1.64% वार्षिक वृद्धि दर रहा था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई? जो संविधान है उसमें कितने मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 मूलभूत अधिकारों की दोस्तों व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों राइट आंसर करेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत के अंदर योजना आयोग का गठन सन 1950 के अंदर दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा राज्य मसालों का बागीचा कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो केरल है मसालों के बगीचों के नाम से जाना जाता है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का डेट लाइन कौन सा स्थान माना जाता है? कि भारत का जो डेट लाइन है दोस्तों वो कौन सा स्थान माना जाता है? इलाहाबाद, कोलकाता, अमरावती या मिर्जापुर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो मिर्जापुर है भारत का डेट लाइन स्थान माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों
यह पोखरण के अंदर किया गया था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह पुणे के अंदर स्थित है। कौन सी दोस्तों? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। जो राज्यसभा है उसको स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों स्थित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा वो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे 448 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड द्वीप है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो पहली जनगणना है 1872 के अंदर दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश एमपी है, ये भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर नई दिल्ली के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो सत्यमेव जयते है ये उपनिषद से दोस्तों लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सन 1885 के अंदर इसकी स्थापना की गई मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को, क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इमरजेंसी यानी आपातकालीन करने की घोषणा करने के अधिकार होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इन तीनों अधिकारों के तहत दोस्तों आपातकालीन इमरजेंसी लगा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? कि कौन से वर्ष में पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया? सन 1950 के अंदर दोस्तों पहला परमवीर चक्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा की चोटी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सन 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो आर्यभट्ट है ये भारत का
पहला उपग्रह था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर करेंगे जो हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? कि भारत में जो योजना आयोग का स्थान है वो किस संस्था के द्वारा लिया गया? तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा दोस्तों योजना आयोग का स्थान ले लिया गया मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दोस्तों शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान में संघ सूची में कितने विषय शामिल है? जो भारत के संविधान में संघ सूची है उसमें दोस्तों कितने सब्जेक्ट कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो राइट आंसर करेंगे 97 सब्जेक्ट दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं संघ सूची के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू की गई थी? कौन से गवर्नर जनरल के समय भारतीय दंड संहिता लागू की गई? दोस्तों राइट आंसर करेंगे लॉर्ड कैनिंग के दोस्तों समय में दोस्तों भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है? दोस्तों जो मरकरी धातु है ये कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पुरानी वायु मार्ग कंपनी कौन सी है? दोस्तों भारत में जो सबसे पुरानी वायु मार्ग कंपनी है वो है टाटा एयर लाइंस मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? कि कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त जो हैं इनके द्वारा शून्य जीरो की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों अष्टाध्यायी जो नामक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर के बहती है? कौन सी नदी है जो भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर के बहती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो गंगा नदी है ये भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो नाइट्रोजन गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो दोस्तों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर करेंगे सुकुमार सेन जो हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त रहे मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है यह सन 1757 में दोस्तों लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1757 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की जो सिफारिश है यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डंकिन डोनट्स किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों जो डंकिन डोनट्स है ये कौन से देश की कंपनी होगी। राइट आंसर करेंगे यह अमेरिका की दोस्तों एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि कौन सा शासक भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट आंसर करेंगे समुद्रगुप्त को दोस्तों नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद होता है वो कौन सा है, अनुच्छेद 371 जो है सबसे लंबा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये लॉर्ड इरविन के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है सन 1918 के अंदर समाप्त हुआ मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय क्रांतिकारी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है वो महासागर को दोस्तों माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो भील समुदाय है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों औरंगजेब है इस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। दोस्तों द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है इसके अंदर जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को संविधान में स्थान दिया गया था। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों नगर पालिका को संविधान में स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित होगा, जिनेवा के अंदर दोस्तों ये मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो इमरजेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में
कब जोड़ा गया था? जो भारत के जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में कब जोड़ा गया? सन 1976 के अंदर दोस्तों ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय होती है? दोस्तों जो पोटेशियम धातु होती है ये सबसे अधिक एक्टिव सक्रिय धातु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सौर मंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह का है? सौर मंडल है जिसमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किस ग्रह का माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? दोस्तों राइट आंसर करेंगे सन 1945 के अंदर यूएनओ की स्थापना हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है? दोस्तों जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो सांबर झील है ये राजस्थान राज्य के अंदर स्थित होगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा रिवर है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता है? तो जो भाग 4 है दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ये भारत का कौन सा राज्य है जिसको भारत का चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे छत्तीसगढ़ को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होती है उसका जो मुख्य घटक होता है मीथेन गैस होती है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने समय क्षेत्र टाइम जोन्स हैं? तो दोस्तों भारत के अंदर केवल एक समय क्षेत्र है। कितने? एक टाइम जोन है भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। कौन सा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो पंचायती राज प्रणाली है ये सन 1959 के अंदर दोस्तों लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तारापुर संयंत्र था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये लोहे धातु से दोस्तों अपरिचित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो प्रथम रेलवे लाइन है ये कब शुरू की गई? सन 1853 के अंदर दोस्तों ये रेलवे लाइन शुरू की गई थी भारत के अंदर मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों जो प्लासी का युद्ध है यह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में दोस्तों लड़ा गया था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? असम राज्य में दोस्तों सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका,
आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसकी शुरुआत कब की गई? सन 1896 के अंदर दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल की दोस्तों शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों 352, 356 और 360 इन तीनों स्थितियों के अंदर दोस्तों जो राष्ट्रपति है ये आपातकाल की घोषणा कर सकता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कि कौन सा ग्रह है जो रेड प्लेनेट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? इस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कौन सी क्रांति से दोस्तों संबंध रखता है? तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से दोस्तों यह संबंध रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो लद्दाख क्षेत्र है मेरे दोस्तों। तो साथियों इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करेंगे।